मणिपुर में दो समुदायों की हिंसा इंसानियत पर हावी हो चुकी है। एक इलाका शांत होता है तो दूसरा सुलगने लगता है। कौन है मणिपुर का असली मुजरिम? कैसे मैदान और पहाड़ के बीच में जंगी सीजफायर होगा? आज के एक्सक्लूसिव में मणिपुर के वायलेंस जोन से यह खास रिपोर्ट पेश करेंगे। मणिपुर जल रहा है लेकिन हरियाणा का नूह अब शांत है। नूह में आज बाजार खुले, कर्फ्यू में ढील दी गई, लोग बाहर निकले, लोगों में विश्वास बढ़ा। हिंसा की चपेट में आए नूह में कैसे जिंदगी की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन गुरुग्राम में चिंता क्यों है? सिग्नेचर स्टोरी में आज पूरा सच मिलेगा। आपने अजय देवगन की फिल्म सिंघम तो देखी होगी, मजा भी आया होगा, लेकिन आज हिंदुस्तान में चाइनीज सिंघम की चर्चा बड़े जोरों से हो रही है। कैसे विदेश में बैठकर भारत में चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, किरदार कौन कौन थे इसके, और सिंघम का माउथपीस होने का इल्जाम किस पर है, ये सब आज आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताना है। बात चंद्रयान की भी होगी, जो चांद पर कदम रखने के लिए बेताब है। चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया है और इसका लेटेस्ट सबूत भी दिया गया है। बी पॉजिटिव में भारत का सर गर्व से ऊंचे करने वाले इस कीर्तिमान को बिल्कुल देखना मिस नहीं करना। पब्लिक इंटरेस्ट का आज का शो आपके लिए स्पेशल है। पिछले हफ्ते मैं हरियाणा के नूह में गया था और वहीं से आपके लिए ग्राउंड जीरो से शो लेकर आया था। आज मैं मणिपुर में हूं, जहां जिंदगी कैद है घरों की चारदीवारी के अंदर, बिल्कुल ठीक इसी तरह, क्योंकि बाहर हिंसा है और पिछले 3 महीने से सिविल वॉर के हालात बने हुए हैं। शांति के प्रयास लगभग गायब से नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लाशें बिछी जा रही हैं। आज मैं एक ऐसी जगह गया जहां पर टेम्परेरी मॉर्चरी बनाई गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मणिपुर जैसे शांत रहने वाले पूर्वोत्तर के इस राज्य में इतनी हिंसा होगी कि वहां लाशों को संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा। मणिपुर का चुरा चांदपुर इतनी बड़ी हिंसा के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इस अस्पताल में लाशें रखने की उतनी जगह नहीं थी जितनों की जरूरत आन पड़ी। मैं इस वक्त सीसीपुर के उसी अस्पताल में हूं जहां हिंसा की चपेट में आए लोगों के शव रखे गए हैं, लेकिन यह अस्पताल तो बना था मेडिकल कॉलेज के तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जहां बच्चों के पढ़ाने की जगह थी, जहां बच्चों के लैब थे, वहां पर उन शवों को रखा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी मॉर्चरी का इंतजाम और कहीं था ही नहीं। आइए अब आपको भी दिखाते हैं कि कहां ये मॉर्चरी बनाई गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीसीपुर के उस अस्पताल में जहां पर 35 ताबूत रखे हुए हैं और पिछले 3 महीने से ये ताबूत इंतजार कर रहे हैं अपनी अंत्येष्टि का। इनको दफनाया जाना है, लेकिन दफनाने का मौका कब आएगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। और ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये कोई चिलिंग रूम या चिल्लर रूम नहीं है जिस तरह से कि मॉर्चरी में आमतौर पर बनाया जाता है। ये एयर कंडीशंस कमरे लगाकर इन ताबूत को रखा गया है, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी और इतनी ज्यादा शव आने लगे, उसको देखते हुए ये एक टेम्परेरी मॉर्चरी बनानी पड़ी है। और यहाँ पर अपनों की याद में जो जो शव जिन जिन को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनके ताबूतों के पीछे नाम उम्र लिखकर ये इस तरह से संख्या में रखा गया है। इनको अलग अलग लाइनों में 3 लाइनें लगाई गई हैं और इनकी अंत्येष्टि इनके जिस हिसाब से इनके समुदाय के लोग करते हैं उसी हिसाब से इनके परिवारों को करनी है, लेकिन ये मौका हो नहीं पाया। 3 से 4 मई की हिंसा में ये तमाम लोग जो हैं वो मारे गए थे और उसके बाद इनके शव इस तरह से रखे गए हैं। ये नए हॉस्पिटल के नए ब्लॉक का एक रूम था जहां पर हाई पावर एयर कंडीशनर लगाकर इन ताबूत को रखा गया है, लेकिन काफी समय हो गया है, इस करके दुर्गंध भी काफी दूर तक आती है। लेकिन इनको सहेजने के लिए जो भी माकूल इंतजाम हो सकते हैं वो यहाँ सीसीपुर के अस्पताल में किए गए हैं। संज्ञान, आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी की काम करता हूँ। ये कब से यहाँ शव रखे हुए हैं और इनको कब यहाँ से लेके जाएंगे? 3 महीना हो गया और कब निकलेगा वो तो पता नहीं। अच्छा, कभी आज से पहले आपने यहाँ पर इतने शवों को आते देखा था? कभी इस तरह से मणिपुर के हॉस्पिटल में इतने शव एक साथ आए हों? नहीं देखा अभी तक। ये फारसी है तो यहाँ खराब तो नहीं हो जाएगा? ये यहाँ सिर्फ एसी लगे हैं, बाकी कुछ कूलिंग तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। हाँ, खराब तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग केमिकल लगा के
यहाँ पे रखा था, इसलिए खराब तो नहीं होगा। इनके रखरखाव में जो लोग लगाए गए हैं उनको अभी ये नहीं पता है कि ये अंत्येष्टि इनकी कब होगी और किस तरह से इनको यहां से ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि हिंसा के गवाह ये ताबूत जरूर हैं जिनके ऊपर लगे नाम और उनको श्रद्धांजलि के रूप में रखे गए ये पुष्प जो हैं वो ये बताते हैं कि समुदाय कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, लेकिन हिंसा किस तरह से नफरत में तब्दील हो जाती है और हिंसा कितना नुकसान करती है, ये उसकी तस्वीर ये मोर्चरी बयां करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।